मान लीजिए पहले ऐसे क्वेश्चन ले लीजिए कि उन्होंने क्या किया है, 3 मैग्नेट्स लिए, उसको उसको कैसे रखा है, एक साइकिल में रखा हुआ है इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, ऐसे, और ये जो तीनों मैग्नेट्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अरे भाई मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बना रहा है ना। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है क्या कि ये इसका साउथ है, ये नॉर्थ है, फिर ये इसका साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक, फिर ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, समझे, और आपका 60 60 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें बोलेंगे, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि आपका जो मैग्नेट्स है वो ऑपोजिट पोल्स, रुक जाओ देख लेते हैं कोई क्वेश्चन मिल रहा है मुझे ऐसा। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन पढ़िएगा, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या है, अनलाइक पोल्स आर इन कॉन्टेक्ट, ये क्या है, अनलाइक पोल्स आर इन कॉन्टेक्ट, मतलब नॉर्थ साउथ के पास है, नॉर्थ साउथ के पास है, नॉर्थ साउथ के पास है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन मिल जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका कितना बनेगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट नेट। अब आप देखिए साउथ से नॉर्थ होता है तो इसका वेक्टर साउथ से नॉर्थ ऐसे आएगा, कैपिटल एम, बोलो हाँ, ठीक, और इसका साउथ से नॉर्थ इस तरीके से आएगा, बोलो हाँ, ठीक, कैपिटल एम ही है आपका, ठीक, और इसका आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं आपके और इसका इस तरीके से आएगा। अब ये बताइए 3 वेक्टर्स क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, 3 वेक्टर्स क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो एम नेट है वो 0 हो जाएगा, बोलिए हाँ। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन अब जो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं आप एग्जाम में गलती से 0 करके आ जाएंगे, क्वेश्चन कुछ और बोल दिया उसने, एग्जाम में चेंज कर दिया, उसने बोला 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ईच ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एम आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक आपने पढ़ा एग्जाम में और गलती कर दी, आगे नहीं पढ़ा गलती से जल्दी जल्दी में और 0 पे टिक कर दिया, ऑप्शन में 0 भी आपको दिया रहेगा कहीं ना कहीं, ये देखिए है ना। बट आप ध्यान से पढ़िए, उसने हमसे क्या बोला है, सच दैट द टू वर्टिसेस, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, कह रहा है सच दैट द टू वर्टिसेस पोल्स आर इन कांटेक्ट। हाँ पढ़ो ध्यान से, टू वर्टिसेस लाइक पोल्स, सॉरी लाइक पोल्स नहीं, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स आर इन कांटेक्ट, है ना। सच दैट एट टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस पे आपके लाइक पोल्स कांटेक्ट पे, मतलब समझो कुछ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे ये देखिए, समझिए, मान लीजिए ऐसा उसने वो ये ऐसा कह रहा है, इसका नॉर्थ इधर है, इसका साउथ इधर है, तो इसका भी नॉर्थ इधर है, इसका नॉर्थ नॉर्थ पे और इसके बाद साउथ इसके साउथ के साथ, तो इसका नॉर्थ ये तो इसका साउथ ये और इसका साउथ ये तो इसका नॉर्थ ये आया। ये वाले वर्टेक्स को देखिए और ये वाले वर्टेक्स को देखिए, तो ये वाले और ये वाले वर्टेक्स पे 2 लाइक पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, बोलो हाँ। डायग्राम करना आया, डायग्राम करना आया, बोलो हाँ। डायग्राम करना आया, बताइए। अब इसका हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास एंगल 60 60 और 60 ही तो होगा, ठीक। अब जरा ध्यान दें, वेक्टर बनाइए, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ इसका ऐसे, ठीक, और ये कैपिटल एम वेक्टर है और इसका साउथ से नॉर्थ इस तरीके से, ठीक। ये भी आपका वेक्टर का क्वेश्चन है भाई, वेक्टर अगर आपका स्ट्रांग है तब होगा क्वेश्चन, है ना, वेक्टर, इसमें आपका कोई फिजिक्स नहीं है, वेक्टर है, साउथ से नॉर्थ ये इस तरीके से, ठीक। अब इसी को मैं ठीक ठीक बना लूं, इसी को मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके अगर मैं ऐसे बना के आपको देता, ये बताइए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे, तो एक वेक्टर आपको ऐसे दिखाई पड़ता कैपिटल एम, एक वेक्टर आपको ऐसे दिखाई पड़ता कैपिटल एम और एक वेक्टर आपको ऐसे दिखाई पड़ता कैपिटल एम, बोलो हाँ। अब मुझे बताओ कि ये बताओ कि इसका और इसका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता, ये इस तरीके से येलो कलर से, ये ऐसे बीचों बीच से जाता, बोलिए हाँ। ये इस तरीके से जाता, बोलिए हाँ, ठीक है। इन दोनों का जो एम नेट होता, एम नेट, एम जो होता नेट किसका किसका, एम एंड एम का, एम एंड एंड एम का, जो कि किस पे है 60 डिग्री पे, चेक कर लो, ठीक भाई, ये 60 ना आपका, तो ये आपका टोटल कितना था 60, ठीक। तो अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे होते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है बताइए, दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे होते हैं तो √3 टाइम्स हो जाता है ना, √3 टाइम्स एम, हेलो हेलो हेलो, इसका और इसका जो आंसर आता वो √3 टाइम्स कैपिटल एम हो जाता, √3 टाइम्स कैपिटल एम, बोलिए हाँ। अब न्यू डायग्राम आपको कैसा दिखाई पड़ता, नाउ नाउ अब आपको दो वेक्टर दिखाई पड़ते, एक तो ये वाला बच गया, ये वाला देखिए बच गया, है ना, बोलो हाँ। एक तो ये वाला इस तरीके से ऐसे करके बच जाता आपका कैपिटल एम, ठीक।
ऐसे, और एक येलो वाला भी बचता हमारे पास, कौन सा, ये येलो वाला हमारे पास बचता, और येलो वाला इसके साथ 90 बना रहा है। बोलिए हाँ सर कैसे? भाई येलो वाले को पैरेलली शिफ्ट कर दो ना, येलो वाले का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही चल चुका है, √3 टाइम्स m। ठीक, तो ये इस तरीके से, हालांकि इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए m से, ये ऐसे, तो ये एंगल तो 90 है ना भाई, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार, ये अगर 30 है, अगर बीचों बीच से जाएगा 30 30, तो ये 90 90 पे तो आएगा भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक सॉरी। अब ये बताओ कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 आप था, तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर लो, तो फाइनली जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा, ये पिंक वाले को और पैरेलली शिफ्ट कर दो, दोनों के टेल को टेल से मिला दोगे, जिसको वेक्टर नहीं आता है तो आपको परेशानी होगी, तो फाइनली आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। कहाँ गया भाई हमारे पास, फाइनली पिंक वाला ऐसे दिखाई पड़ेगा, और येलो वाला हमें इस पे ये इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा, ऐसे करके, है ना। पिंक वाला हो गया m, और येलो वाला हो गया हमारे पास कितना, √3m, और इनके बीच एंगल 90 है, तो क्या आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं? m नेट जो आएगा वो कहीं इस तरीके से आएगा, m नेट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा हुआ है, तो m नेट जो होगा हमारे पास, वो इज इक्वल्स टू रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि √3m का स्क्वायर, और प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर कितना है m, उसका मैग्नीट्यूड m ही है, m का स्क्वायर, और 2m1 m2 इंटू cos 90 करोगे 0 आएगा, है ना। तो यहां से आएगा √3 का स्क्वायर, 3 3 + 1 4 4 m1 स्क्वायर, 4 आएगा बाहर, 2 और m, इस तरीके से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सॉरी।